यूट्यूब चैनल @NCERT वीडियो बुक्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम NCERT बुक्स की एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन को देखेंगे। इसके लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और चैप्टर को पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 1 मृदंग। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 माई फैमिली एंड मी का चैप्टर 1 टू लिटिल हैंड्स। आइए शुरू करते हैं यूनिट 1 माई फैमिली एंड मी चैप्टर 1 टू लिटिल हैंड्स। आइए समझते हैं माई फैमिली एंड मी का अर्थ क्या है। माई मतलब मेरा, फैमिली मतलब परिवार, एंड मतलब और, मी मतलब मैं, अर्थात मेरा परिवार और मैं। चैप्टर का नाम है टू लिटिल हैंड्स। टू मतलब दो, लिटिल मतलब छोटे, हैंड्स मतलब हाथ, अर्थात दो छोटे हाथ। लेट अस सिंग, आओ साथ में गाएं। आइए पहले कविता को एक बार पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ समझेंगे। टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप, टू लिटिल eyes are open wide, one little head goes side to side, two little eyes to look around, two little ears to hear any sound, one little nose to smell and breathe, one little mouth that likes to eat, hands to clap, legs to walk, nose to smell, mouth to talk, head to move, eyes to see, I have a little body that belongs to me। आइए कविता को दोहराते हैं। टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप, टू लिटिल eyes are open wide, one little head goes side to side, two little eyes to look around, two little ears to hear any sound, one little nose to smell and breathe, one little mouth that likes to eat, hands to clap, legs to walk, nose to smell, mouth to talk, head to move, eyes to see, I have a little body that belongs to me। आइए इनमें दिए गए शब्दों का अर्थ समझते हैं। टू लिटिल हैंड्स अर्थात दो छोटे हाथ, गो क्लैप 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 अर्थात ताली बजाने के लिए, टू लिटिल लेग्स अर्थात दो छोटे पैर, गो टैप 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 धरती पर ठकठकाने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर एक बच्ची का चित्र दिया हुआ है जो अपने दो छोटे हाथों से ताली बजा रही है, अर्थात टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप। इसी प्रकार यहाँ एक बच्ची का चित्र दिया हुआ है जो अपने पैर से धरती पर ठकठका रही है, अर्थात टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप। इसी प्रकार टू लिटिल आइज आर ओपन वाइड, देख सकते हैं चित्र में बच्ची अपने आंखों को खोले हुई है, अर्थात दो छोटी आंखें बड़ी चौड़ी खुली रहने के लिए। वन लिटिल हेड
गोज साइड टू साइड। एक छोटा सिर एक से दूसरी तरफ जाने के लिए। देख सकते हैं हमारा सिर इधर से इधर, आगे से पीछे, दाएं से बाएं होते रहता है, अर्थात वन लिटिल हेड गोज साइड टू साइड। इसी प्रकार टू लिटिल आइज टू लुक अराउंड। आँखों से हम देखते रहते हैं। देख सकते हैं यह बच्चा इस कीड़े को देख रहा है। टू लिटिल ईयर्स टू हियर एनी साउंड। देख सकते हैं यहाँ पर यह बच्चा अपने कानों से इस चिड़िया की आवाज़ सुन रहा है, अर्थात दो छोटे कान कैसी भी आवाज़ सुनने के लिए। फिर से दोहराते हैं, टू लिटिल आइज टू लुक अराउंड। दो छोटी आँखें चारों तरफ देखने के लिए। टू लिटिल ईयर्स टू हियर एनी साउंड। दो छोटे कान कैसी भी आवाज़ सुनने के लिए। वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ। एक छोटा नाक सांस लेने के लिए और सूंघने के लिए। स्मेल का अर्थ होता है सूंघना, और ब्रीथ मतलब सांस लेना। इसी प्रकार वन लिटिल माउथ दैट लाइक्स टू ईट। एक छोटा मुंह खाने के लिए, या एक छोटा मुंह जो खाना पसंद करता है। फिर से वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ, अर्थात एक छोटा नाक जो सूंघने और सांस लेने के लिए। वन लिटिल माउथ दैट लाइक्स टू ईट। देख सकते हैं चित्र में यह बच्चा फूल को सूंघ रहा है और यह बच्ची फल खा रही है, अर्थात नाक सूंघने के लिए, सांस लेने के लिए और मुंह खाने के लिए। आगे लिखा है हैंड्स टू क्लैप लेग्स टू वॉक, अर्थात हाथ ताली बजाने के लिए, पैर चलने के लिए। नोज टू स्मेल, माउथ टू टॉक। नाक सूंघने के लिए, मुंह बात करने के लिए। हेड टू मूव, आइज टू सी। सिर हिलाने के लिए या इधर उधर करने के लिए। आइज टू सी, आँखें देखने के लिए। आई हैव ए लिटिल बॉडी दैट बिलोंग्स टू मी। इसका अर्थ है मेरे पास एक छोटा शरीर है जो खुद मेरा है। आइए कविता को दोबारा पढ़ते हैं। कविता है टू लिटिल हैंड्स। टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप। टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप। टू लिटिल आइज आर ओपन वाइड। वन लिटिल हेड गोes साइड टू साइड। Two little eyes to look around. Two little ears to hear any sound. One little nose to smell and breathe. One little mouth that likes to eat. Hands to clap, legs to walk. Nose to smell, mouth to talk. Head to move, eyes to see. I have a little body that belongs to me. अब आपको समझ में आ गया होगा हमारे शरीर के अंगों का काम। सबसे पहले हाथों से, अर्थात हैंड्स क्लैप करने के लिए। इसके बाद लेग्स अर्थात पैर। टैप अर्थात धरती पर टक टक करने के लिए या वॉक करने के लिए, अर्थात चलने के लिए। फिर आइज़ जो हैं वो आँखें जो हैं वाइड खुली हुई हैं और देखने के काम में आती हैं, अर्थात टू सी। इसी प्रकार हेड मूव करने के लिए साइड टू साइड, और आइज़ फिर से देखने के लिए।
इसी प्रकार ears, ears टू hear करने के लिए, hear any sound अर्थात कैसी भी आवाज़ सुनने के लिए। इसके बाद नाक अर्थात नोज़, स्मेल यानी सूंघने के लिए और ब्रीथ करने के लिए। उसके बाद मुंह अर्थात माउथ, खाने के लिए अर्थात ईट करने के लिए। और पूरे चैप्टर में जो भी दिया है वो यहाँ लिखा है। हैंड्स टू क्लैप, लेग्स टू वॉक, नोज टू स्मेल, माउथ टू टॉक। माउथ का दूसरा काम भी है टॉक करना अर्थात बातें करना। हेड टू मूव, आइज टू सी, सिर हिलाने के लिए, आंखें देखने के लिए। और लास्ट में लिखा है आई हैव ए लिटिल बॉडी दैट बिलोंग्स टू मी, मेरे पास एक छोटा शरीर है जो मेरा खुद का है अर्थात जिस पर मेरा अधिकार है। लिखा है साइट वर्ड्स 1, 2। 1 मतलब एक और यह 2 इस 2 से अलग है, TWO मतलब दो और 2 मतलब से या जुड़ा हुआ। जैसे हैंड्स टू क्लैप, 2 का अर्थ है के लिए। न्यू वर्ड्स हैंड हाथ, लेग पैर, हेड सिर, आई आँख, ईयर कान, नोज नाक, माउथ मुंह। हैंड का अर्थ हुआ हाथ, लेग का पैर, हेड का सिर, आई का आँख, ईयर का कान, नोज का नाक, माउथ का मुंह। टीचर के लिए निर्देश। नोट टू द टीचर, यूज डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन फॉर द एक्टिविटी। फॉर इंस्टेंस, while reciting the poem, you may say two little hands go and remain silent while continuing to clap. Write sight word and new words on the board. Parts of the body, यहाँ लिखा है parts of the body अर्थात शरीर के अंग। Parts अर्थात हिस्सा, ऑफ का द बॉडी मतलब शरीर, शरीर का हिस्सा। यहाँ पर एक गीत लिखा हुआ है, गीत है हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज, हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज एंड आइज एंड ईयर्स एंड माउथ एंड नोज, हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज। आइए इसे गाते हैं। हेड शोल्डर नीज एंड टोज, हेड शोल्डर नीज एंड टोज एंड आइज एंड ईयर्स एंड माउथ एंड नोज, हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज। चित्र में देख सकते हैं हेड, यह बच्ची हेड दिखा रही है, यह बच्चा शोल्डर दिखा रहा है, यह बच्ची नीज दिखा रही है और यह बच्चा पैर का अंगूठा अर्थात टोज दिखा रहा है। फिर से उसी लाइन को लिखा गया है हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज। उसके बाद लिखा है एंड आइज एंड ईयर्स। यहाँ देख सकते हैं यह बच्ची आइज दिखा रही है और यह बच्चा ईयर्स दिखा रहा है अर्थात बच्ची आँख दिखा रही है, आइज दिखा रही है और बच्चा ईयर्स अर्थात कान दिखा रहा है। फिर
माउथ, देख सकते हैं यह बच्ची माउथ दिखा रही है और यह बच्चा नोज़। फिर उसके बाद लिखा है हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज। आइए कविता को दोहराते हैं। हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज, हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज, एंड आइज एंड ईयर्स, एंड माउथ एंड नोज, हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज। Note to the teacher: as children sing, they touch the part of the body referred to. This song may be repeated till the child learn the part of the body. New ways of reciting could be thought of by the teacher. Let us speak. आइए हम मिलकर बोलें। A. Repeat after the teacher. आपको अपने टीचर के बाद बोलना है। टीचर, I clap with my hands. टीचर बोलते हैं, मैं अपने हाथों से ताली बजाता हूँ। टीचर के बोलने के बाद जैसे मैं बोलूँगा I clap with my hands, तो आप बोलेंगे I clap with my hands। इसी प्रकार आगे भी I clap with my hands, I clap with my hands, I tap with my feet, I tap with my feet, I look with my eyes, I look with my eyes, I walk with my legs, I walk with my legs। देख सकते हैं इस एक्टिविटी को यहाँ पर टीचर द्वारा कराया जा रहा है। जैसे जैसे शिक्षक बोल रहे हैं बच्चे गाते हुए वैसी वैसी एक्टिविटी कर रहे हैं। बी. टॉक इन पेयर्स। आपको जोड़ों में बात करना है, यानी दो दो के समूह बनाकर उसमें ये बातें करनी हैं जो नीचे लिखी गई हैं। आस्क योर पार्टनर क्वेश्चन सच एज द वन बिलो। अपने मित्र से या अपने सहपाठी से नीचे दिए गए प्रश्न पूछना है। जैसे नितिन पूछता है व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। नेहा जवाब देती है दिस इज़ माई नोज, अर्थात यह मेरी नाक है। अब नेहा पूछती है नेहा व्हाट आर दीज। नितिन जवाब देता है दीज आर माई शोल्डर्स, अर्थात नेहा कंधों को दिखा कर पूछती होगी ये क्या है, तो नितिन बोलेगा यह मेरे कंधे हैं। नितिन फिर पूछता है व्हाट इज़ दिस। नेहा बोलती है दिस इज़ माई माउथ। नितिन मुंह को दिखाते हुए पूछता है यह क्या है, तो नेहा बोलती है यह मेरा मुंह है, दिस इज़ माई माउथ। इसी प्रकार नेहा पूछती है व्हाट आर दीज। नितिन बोलता है दीज आर माई ईयर्स, अर्थात नेहा कान को दिखाकर पूछती है ये क्या हैं। नितिन बोलता है ये मेरे कान हैं, दीज आर माई ईयर्स। इसी प्रकार आगे नितिन व्हाट इज दिस। नेहा दिस इज माई माउथ। नेहा व्हाट आर दीज। नितिन दीज आर माई हैंड्स। इसी प्रकार नितिन व्हाट आर दीज। नेहा दीज आर माई लेग्स। आपको देख सकते हैं नितिन और नेहा जोड़े बनाकर बैठे हुए हैं। इस एक्टिविटी को शिक्षक के निर्देश में जोड़े बनाकर कुछ ऐसे करना है वार्तालाप के रूप में। नोट टू द टीचर, अर्थात शिक्षक के लिए निर्देश। टीचर डिमॉन्स्ट्रेट्स द एक्शंस एंड सेज द सेंटेंस and children repeat after her. Then each child says one sentence in sequence till every child in the class gets a chance to speak. Match the parts of the body with their pictures. यहाँ पर बॉडी पार्ट्स के नाम और उनके चित्र दिए हुए हैं, आपको इन्हें मिलाना है। लिखा है हेड, हेड अर्थात सिर। देख सकते हैं यहाँ पर
हेड का चित्र दिया हुआ है। यहाँ नोज अर्थात नाक, यहाँ पर नाक का चित्र दिया हुआ है। आई अर्थात आँख, यहाँ आँख का चित्र दिया हुआ है। ईयर अर्थात कान, यहाँ कान का चित्र दिया हुआ है। चीक, चीक अर्थात गाल, यहाँ गाल का चित्र दिया हुआ है। हैंड अर्थात हाथ, यहाँ हाथ का चित्र दिया हुआ है। टंग अर्थात जीभ, यहाँ जीभ का चित्र दिया हुआ है। आर्म अर्थात बाजू, यहाँ बाजू का चित्र दिया हुआ है। माउथ अर्थात मुंह, यहाँ मुंह का चित्र दिया हुआ है। फुट अर्थात पैर, यहाँ पैर का चित्र दिया हुआ है। लेग अर्थात टांग, ये देख सकते हैं यहाँ टांग का चित्र दिया हुआ है। आपको भी इसे ऐसे ही मिलाना है। हेड, हेड मतलब सिर। नोज, नोज मतलब नाक। आई, आई मतलब आँख। ईयर, ईयर मतलब कान। चीक, चीक मतलब गाल। हैंड, हैंड मतलब हथेली या हाथ। टंग, टंग मतलब जीभ। आर्म, आर्म मतलब बाँह, बाँह या भुजा। हाथ को हथेली भी बोल सकते हैं। माउथ अर्थात मुंह। फुट अर्थात पैर। लेग अर्थात टांग। नोट टू द टीचर अर्थात शिक्षक के लिए संदेश। यूजिंग द पिक्चर से अलाउड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी पॉइंटिंग टू ईच वन। As children repeat after you, let them also point to the corresponding body part. Let us read. Look at the pictures, read the words, then read the sentence. I, eyes, I see with my eyes. Ear, ears, I see with my ears. Nose, nose, I smell with my nose. Mouth, mouth, I eat with my mouth. Skin, skin, I feel with my skin. आइए दोहराते हैं। देख सकते हैं आई का चित्र दिया हुआ है, लिखा है आईज, आई सी विथ माई आईज। ईयर का चित्र दिया हुआ है, लिखा है ईयर्स, आई हियर विथ माई ईयर्स। नोज का चित्र दिया हुआ है, लिखा है नोज, आई स्मेल विथ माई नोज। माउथ का चित्र दिया हुआ है, लिखा है माउथ, आई ईट विथ माई माउथ। स्किन का चित्र दिया हुआ है, लिखा है स्किन, आई फील विथ माई स्किन। आइज मतलब आँखें, ईयर्स मतलब कान, नोज मतलब नाक, माउथ मतलब मुंह, स्किन मतलब त्वचा। त्वचा बोले या चमड़ा। लेट अस डू, आइए करते हैं। माई हैंड, मेरा हाथ। प्लेस वन पाम इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स गिवन बिलो। अपनी हथेली को नीचे दिए गए बॉक्स के केंद्र में रखें। विथ योर अदर हैंड, दूसरे हाथ से ड्रॉ एन आउटलाइन, उसके चारों तरफ खींचें।
Decorate the hand with colors, colored paper bits, बिंदीज एंड एनीथिंग एल्स। फिर उसे सजाएं रंग की मदद से, रंगीन कटे हुए कागजों से, बिंदी की मदद से या कुछ और से। आपको अपनी हथेली को रखना है और उसके चारों तरफ पेंसिल की मदद से कुछ ऐसे घुमाते हुए उसकी आकृति बनानी है और फिर इसे सजाना है। नाउ कंपेयर योर ड्राइंग विथ योर फ्रेंड्स ड्राइंग। फिर अपने चित्र की तुलना अपने मित्र के चित्र से कीजिए। लेट अस डू, आइए हम करते हैं। वॉशिंग हैंड्स, हाथ धोते रहना। 1. ओपन द टैप एंड पॉर वाटर ऑन योर हैंड्स। आपको टैप अर्थात नल खोलना है और पानी को अपने हाथ पर गिराना है। 2. रब सोप ऑन योर हैंड्स। आपको साबुन अपने हाथ पर रगड़ना है। 3. वॉश बिटवीन द फिंगर्स। आपको अपनी उंगलियों से अंगुलियों के बीच साफ करना है अर्थात धोना है, कुछ ऐसे। 4. रिंज योर हैंड्स अगेन। फिर आपको अपने हाथों को पानी से कुछ ऐसे धोना है, देख सकते हैं। सबसे पहले ओपन द टैप और पॉर वाटर ऑन योर हैंड्स। आपको नल खोलना है और पानी को अपने हाथों पर गिराना है, कुछ ऐसे। उसके बाद रब सोप ऑन योर हैंड्स। उसके बाद आपको साबुन हाथों पर रगड़ना है। फिर वॉश बिटवीन द फिंगर्स, अंगुलियों के बीच धोना है। रिंज योर हैंड्स अगेन, फिर आपको अपने हाथों को दोबारा धोना है। नोट टू द टीचर, शिक्षक के लिए निर्देश। लेट द स्टूडेंट्स लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन एंड डू अकॉर्डिंगली। लेट अस सिंग अल्फाबेट सॉन्ग। A B C D E F G H I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W X Y and G X Y G sugar on bread next day morning come to me we will learn the ABC happy happy we shall be when we know the ABC। आइए इस अल्फ़ाबेट सॉन्ग को फिर से रिपीट करते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W X Y and G X Y G sugar on bread next day morning come to me we will learn the ABC happy happy we shall be when we know the ABC। Let us write। A. Write the letters। आपको यहाँ दिए गए लेटर्स को लिखना है, कुछ ऐसे। कुछ ऐसे। Note to the teacher before the above exercise, make letter flashcards to indicate directions when tracing the letters. Provide extra practice if necessary. Let us sing. A. Sing the alphabet phonics song for the letters before you start reading the words.
You may sing it in this way. A is for ant, ant. B is for bag, bag. C is for cat, cat. D is for dog, dog. E is for egg, egg. F is for fish, fish. G is for goat, goat. H is for hut, hut. I is for ice cube, ice cube. J is for jug, jug. K is for kite, kite. L is for lion, lion. M is for mango, mango. N is for nose, nose. O is for orange, orange. P is for parrot, parrot. Q is for quilt, quilt. R is for rat, rat. S is for sun, sun. T is for table, table. U is for umbrella, umbrella. V is for van, van. W is for well, well. X is for X-ray, X-ray. Y is for yarn, Y yarn. Z is for zebra, zebra. देख सकते हैं एंट को, बैग को, कैट को, डॉग को, एग को, फिश को, गोट को, हट को, आइस क्यूब को, जग को, काइट को, लायन को, मैंगो को, नोज को, ऑरेंज को, पैरट को, क्विल्ट को, रैट को, सन को, टेबल को, अम्ब्रेला को, वैन को, वेल को, एक्सरे को, यान को, जीब्रा को। एंट मतलब चींटी, बैग मतलब बस्ता, कैट मतलब बिल्ली, डॉग मतलब कुत्ता, एग मतलब अंडा, फिश मतलब मछली, गोट मतलब बकरी, हट मतलब झोपड़ी, आइस क्यूब मतलब बर्फ का टुकड़ा, जग मतलब जग, काइट मतलब पतंग, लायन मतलब शेर, मैंगो मतलब आम, नोज मतलब नाक, ऑरेंज मतलब संतरा, पैरट मतलब तोता, क्विट मतलब रजाई, रैट मतलब चूहा, सन मतलब सूर्य या सूरज, टेबल मतलब टेबल, अम्ब्रेला मतलब छाता, वैन मतलब गाड़ी, वेल मतलब कुआं, एक्सरे मतलब एक्सरे, यार्न मतलब धागा, जीब्रा मतलब जीब्रा। Note to the teacher. Draw attention of the children to the initial sound of each word. Help each child say the word aloud, focusing on the initial sound. Let us speak. Letter sounds. A. A is for X. A is for ant. A is for arm. B. B is for bag. B is for bee. B is for boy. C. C is for cart. Cap. Cat. D. D is for den. Door. Dog. E. Egg. Ear. Elephant. A is for axe and arm. B is for bag, bee, boy. C is for cart, cap, cat.
D is for den, door, dog. E is for egg, ear, elephant. Note to the teacher. Draw attention of the children to initial sound of each word given above. Help them say the words aloud, focusing on the initial sound. Notice the initial sounds of the words in each row. Find the odd one out. आपको यहाँ पर दिए गए चित्रों और नामों में से जो अलग है उसे छांटना है। उदाहरण के लिए बैग, बैलून बी से शुरू होता है, जबकि कैप क सी से शुरू होता है, अर्थात यह अलग है। इसी प्रकार एप्पल ए से शुरू होता है, एंट ए से शुरू होता है, क्लॉक सी से शुरू होता है, यह अलग है। इसी प्रकार डॉग डी से शुरू होता है, ड्रम डी से शुरू होता है, एग ई से शुरू होता है, यह अलग है। Note to the teacher, provide regular and frequent practice of the above exercise. आप @NCERT वीडियो बुक्स को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब और लाइक करके। धन्यवाद।